बिहार के गया और पटना के बीच एक पुराना हाईवे है जिसे लोग कोलाहल मार्ग कहते हैं। इस सड़क पर रात के समय कोई भी अकेला चलने से डरता है। कारण यह है कि यहाँ कई रहस्यमयी हादसे हुए हैं और हर बार उन हादसों का जिक्र होते ही एक नाम सामने आता है। बस वाली दायन। गांव का किस्सा कहा जाता है कि बहुत साल पहले इस रास्ते पर एक बस रोज रात में चलती थी। उस बस का आखिरी स्टॉप एक छोटे गांव के पास होता था। बस में अक्सर मजदूर, कॉलेज के छात्र और गांव के लोग बैठते थे। सब कहते थे कि इस रूट पर अजीब सी हवा बहती है और कभी कभी रात के अंधेरे में किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। गांव वालों के मुताबिक यह दायन पहले इंसान थी। वह इसी गांव की एक औरत थी जिसे समाज ने झूठे इल्जाम में जादू टोना करने वाली कहकर मार दिया। मरते समय उसने कसम खाई थी कि जो भी रात के समय इस रास्ते पर आएगा वह उसकी आत्मा से बच नहीं पाएगा। कहते हैं उसकी आत्मा एक बस में सवार हो गई थी और तब से उस बस को भूतिया बस कहा जाने लगा। राकेश और उसके दोस्त, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली डर तब शुरू हुआ जब गांव का एक लड़का, राकेश, अपने दोस्तों के साथ इस किस्से को चुनौती देने निकला। राकेश कॉलेज में पढ़ता था और भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने हंसते हुए कहा, अगर दायन सच में है तो मैं उससे मिलकर ही मानूंगा। तुम सबको दिखाऊंगा कि ये सब झूठी कहानियां हैं। उसके दोस्त विजय, नीरज और सोनू पहले तो डर गए, मगर राकेश के जिद करने पर तैयार हो गए। उन्होंने तय किया कि वे रात की आखिरी बस में बैठेंगे और देखेंगे कि उस दायन का राज क्या है। रात की बस घड़ी ने रात के 11 बजाए और बस गांव के बाहर वाले स्टैंड पर आकर रुकी। ये बस पुरानी थी, पेंट उखड़ा हुआ, शीशे धुंधले और हेडलाइट्स बार बार झपक रही थीं। बस में बहुत कम यात्री थे, एक बुजुर्ग आदमी, दो औरतें और कुछ मजदूर। राकेश और उसके दोस्त हंसते हुए बस में चढ़े। देखो, भूत प्रेत की कहानी है तो कोई क्यों बैठेगा इसमें? सबको डर लगता होगा, तभी खाली है, राकेश ने मजाक किया। कंडक्टर ने टिकट काटते समय धीमे स्वर में कहा, बाबू, इस बस में मजाक मत करना। कई लोग बिना वजह गायब हो जाते हैं, संभल कर रहना। अजीब आवाजें जैसे ही बस जंगल वाले हिस्से में पहुंची, हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई। पेड़ पौधे ऐसे हिल रहे थे मानो किसी ने उन्हें जोर से झकझोरा हो। खिड़की से बाहर घना अंधेरा था। अचानक बस के पीछे से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। राकेश ने पीछे देखा तो सिर्फ खाली सीटें थीं, मगर उसकी दोस्त विजय की आंखों में डर साफ झलक रहा था। भाई, कुछ गड़बड़ है। मैंने साफ देखा कि पिछली सीट पर कोई बैठा है, सफेद कपड़े में और लंबे बालों वाली औरत, विजय ने कांपते हुए कहा। राकेश ने हंसकर कहा, तू डर गया, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। लेकिन तभी बस के इंजन से अजीब सी चीख जैसी आवाज आई और पूरी बस हिल गई। दाएं का पहला दर्शन बस अचानक रुक गई। लाइट्स झपकी मारने लगी, खामोशी छा गई। तभी पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, थक थक थक। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसके खुले हुए लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। कंडक्टर डर के मारे चिल्लाया, ये वही है, दायन। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, तुम सबको किसने बुलाया मेरे रास्ते पर? जो आया है वो यहीं रह जाएगा। यात्री लापता, एक एक करके यात्रियों की चीखें गूंजने लगीं। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सबके गले दबने की आवाज आ रही थी। राकेश और उसके दोस्तों ने देखा कि बस की सीटें खुद ब खुद हिल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति लोगों को उठा रही हो। नीरज चिल्लाया, भाई चल भागते हैं। लेकिन बस के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें उभर आईं। बस मानो जेल में बदल गई थी। राकेश का सामना राकेश ने हिम्मत करके उस दाएं की आंखों में देखा। उसने कहा, तू जो भी है, तुझसे मैं डरने वाला नहीं। दाएं ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर पहला शिकार तू ही बनेगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अचानक राकेश का गला कसने लगा। उसकी सांसें अटक गईं। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे जैसे दीवार से टकरा रहे हों। उनके हाथ दायन के आर पार जा रहे थे। खून से सना बस कुछ ही देर में बस में खून की छींटें दिखाई देने लगीं। यात्री गायब हो गए। बस की खिड़कियों पर हाथों के निशान बन गए। राकेश की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। अचानक बाहर से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही दायन चीख उठी और गायब हो गई।
बस अचानक फिर से सड़क पर दौड़ने लगी। सुबह का सन्नाटा जब सूरज निकला, गांव वालों ने सड़क किनारे उस बस को खड़ा देखा। बस पूरी तरह खाली थी। सीटों पर खून के धब्बे थे, लेकिन न एक भी यात्री और न ही ड्राइवर कंडक्टर का कोई निशान। सिर्फ बस की पिछली खिड़की पर खून से लिखा था, ये तो बस शुरुआत है,